आईपीएल 2025 के नाटकीय मोड़ ने एक बार फिर दिखा दिया कि यह लीग सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रबंधन के पेचों से भी खेली जाती है। बीसीसीआई द्वारा 17 मई से आईपीएल को दोबारा शुरू करने की घोषणा ने फैंस को राहत जरूर दी, लेकिन फ्रेंचाइजियों के लिए यह घोषणा किसी झटके से कम नहीं रही। खासकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स जैसी टीमों के लिए, जो प्लेऑफ की होड़ में बनी हुई हैं लेकिन विदेशी खिलाड़ियों की संभावित गैरहाजिरी से लड़खड़ाने की कगार पर हैं। बीसीसीआई का यह फैसला उस वक्त आया जब भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के चलते 9 मई को आईपीएल को अचानक स्थगित कर दिया गया था। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के बाद आईपीएल की बहाली संभव हुई, लेकिन नई तारीखों की वजह से विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सिर पर है और इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जा रही है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका पहले ही साफ कर चुका है कि उनके खिलाड़ी 26 मई तक ही भारत में रुक सकते हैं, ताकि वे 31 मई को इंग्लैंड में टेस्ट टीम के साथ जुड़ सकें। इसका मतलब है कि 8 में से 6 खिलाड़ी, जिनमें रबाडा, मार्कराम, जानसन और लुंगी एनगिडी जैसे नाम शामिल हैं, या तो आईपीएल छोड़कर लौटेंगे या फिर अपनी राष्ट्रीय टीम से दूरी बना लेंगे, जिससे टीमों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को लेकर स्थिति थोड़ी कम गंभीर है, लेकिन स्टार्क और हेजलवुड जैसे महत्वपूर्ण नाम या तो चोटिल हैं या वापसी को लेकर अनिश्चित। वहीं इंग्लैंड के बटलर, जैकब बेथेल और विल जैक भी अपनी वनडे सीरीज की वजह से चयन को लेकर दुविधा में हैं। ईसीबी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल मूल आईपीएल शेड्यूल के अनुसार एनओसी जारी किए थे, अब दोबारा विचार करना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई ने इतनी बड़ी लीग के दोबारा संचालन से पहले इन संभावित जटिलताओं का अनुमान लगाया था? और अगर लगाया था, तो फ्रेंचाइजियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? यह स्थिति सिर्फ प्रबंधन की चूक नहीं, बल्कि बीसीसीआई की सब चलता है वाली मानसिकता का नतीजा है, जहां फैंस की भावनाओं और टीमों की रणनीतियों की कीमत पर लीग को चालू रखना प्राथमिकता है। फ्रेंचाइजियों को अब मजबूरी में बिना विदेशी अनुभव के मैदान में उतरना होगा। इससे न केवल खेल की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि प्रतियोगिता का संतुलन भी गड़बड़ा सकता है। आईपीएल भले ही एक ग्लोबल ब्रांड हो चुका है, लेकिन जब तक इसके संचालन में पारदर्शिता और दूरदृष्टि नहीं आएगी, ऐसे असमंजस का दौर बार बार लौटेगा। इस बार बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं, पेशेवर प्रतिबद्धताओं और खिलाड़ी प्रबंधन की भी है, और इसमें बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल जायज है। आईपीएल अगर वाकई सबसे बड़ी लीग है, तो उसे सबसे बेहतर प्रबंधन की मिसाल भी बनना होगा, वरना ऐसी योजनाहीनता में न तो खेल बचेगा और न ही विश्वास।